उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में टूट के बाद और इसके पहले तृणमूल कांग्रेस में टूट के बाद अब पूरे देश की राजनीति में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या 8 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी में भी कोई टूट का रास्ता मुकम्मल होगा। और इसके साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि जो अयोध्या के राम मंदिर में चंदे को लेकर जो एसआईटी गठन की बात हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी अयोध्या की धरती से बार बार उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम लोगों के लिए कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है, ये दिखाने के लिए मैं ग्रामीण इलाकों में हूँ और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। एक कार्यक्रम के दरमियान लोग जुटे हुए थे। तो क्या नाम हुआ सर आपका? श्यामपाल सिंह। और आप सर? सचिन मलिक। आप? सागर कुमार। आप सर? अंकित चहल। तो सब लोग एक ही गांव से अलग अलग? नहीं, अलग अलग गाँव से। यहाँ एक प्रोग्राम था, उसमें आए हुए थे सब लोग। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि मुजफ्फरनगर है ये? जी जी जी। तो यहाँ भी कुछ चर्चा है क्या कि समाजवादी पार्टी की सीट है ये? टूट फूट का मामला या नाराजगी का मामला? क्योंकि बगल में रुचि बीरा जो मुरादाबाद की सांसद हैं, उनके बारे में कहा गया कि पीडीए का कोई कार्यक्रम था, उसमें उनको बुलाया नहीं गया, उन्होंने कहा कि पीडीए का अपमान है। तो इलाके में कुछ चर्चा है टूट फूट को लेकर या समाजवादी पार्टी में खींचतान को लेकर? देखिए, चर्चा तो जहाँ बैठते हैं बहुत तरह की होती है और चर्चा तो ये भी है कि जब तक ये भाजपा रहेगी तो कोई पार्टी संगठित रह ही नहीं सकती है, तो सबको तोड़ेगी। तोड़ने पर लग रही। बंगाल का हाल ये कर दिया, बिहार का हाल ये कर दिया। जब 50-50 करोड़ रुपए 1 अरब रुपए सांसदों को दिए जाएंगे तो कौन सा रुक जाएगा इनमें से? मैं तो सांसद भी नहीं, अगर मुझे कोई 2 लाख दे मैं भाग चला जाऊंगा। जब पैसे बट रहे, खुले पैसे बांट रहे, तो इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि सब पार्टियों को तोड़ो, अपनी तरफ सांसद इकट्ठे करो, बहुमत में पूर्ण बहुमत में आ जाओ और फिर सब पर लंगर घुमाओगे। नहीं, मैं इसलिए आया कि यहाँ बहुत सारे वोटर हैं, सब लोग तो नेता होंगे नहीं। हम कह रहे हैं कि आपने सपोज किया कि आप किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं, आप बीएसपी को दे रहे हैं, सपा को दे रहे हैं, आरएलडी को दे रहे हैं, और 2 साल बाद 3 साल बाद फिर वो अपने हिसाब से शिफ्ट कर जा रहे हैं, तो आम जनता पर इसका असर होता है या नहीं होता है? ये आम जनता तो दुखी होती है। आम जनता चुनाव आएगा, सांसद को चुनती है, विधायक को चुनती है, अच्छा बुरा देख कर चुनती है। लेकिन यदि बीच में ही वो मैदान छोड़कर भाग जाता है तो एक दिल टूटता है। ये सोचते कि किसको अपनी बात कहेंगे, किसके पास जाएंगे, अगला जो चुनेंगे उसकी क्या उम्मीद है। तो जनता तो परेशान है। जनता का तो विश्वास उठ चुका है नेता नगरी से। सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, किसी का पता ही नहीं। आज दूसरी पार्टी में, कल तीसरी में, परसों चौथी में भाग दौड़ मच रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले लोग रहा करते थे, एक पार्टी में रहे, 7 बार 8 बार सांसद रहे हमारे यहाँ, तो सभी जगह ये हाल था। लेकिन अब ये पता नहीं, आज भाजपा में, कल सपा में, परसों बसपा में, परसों तीसरी पार्टी में है, तो कोई कोल फेल नहीं रह रहा किसी का। नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जाट बहुल इलाका है ना, तो 2022 में जब हम लोग घूम रहे थे तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था जी। और यही मुजफ्फरनगर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अखिलेश और जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि मैं चवन्नी नहीं जो बदल जाऊंगा। हम ये पूछ रहे हैं कि जब गठबंधन बदलता है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इन इलाकों में जब हम लोग घूमते थे तो एक किसान संगठन होते थे और दूसरा आरएलडी होते थे जो बीजेपी का विरोध करते थे या बीजेपी के विरोध की राजनीति करते थे। अब दोनों ही उनके तरफ हैं और ऊपर से किसान संगठन उनकी तरफ नहीं है। किसान संगठन अब भी किसानों के मुद्दे उठा रहा है, जो भी किसानों के जायज मुद्दे हैं, और जो सत्ता पक्ष के गलत नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं डटकर। किसान संगठन उनकी तरफ नहीं है और लोकदल की उनकी भाई राजनीति का परिस्थितियाँ थी, कैसे उनको डिसाइड करना था वो जानते हैं। लेकिन किसान संगठन सत्ता पक्ष के विरोध है, जो भी उनकी गलत नीतियाँ उसका विरोध कर रहे हैं। मंदिरों से चोरी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, किसान त्रस्त है, बुरा हाल है। बिजली ग्रामीण इलाकों में सही से नहीं आ पा रही। कहाँ इस सब की चर्चा हो रही है? चर्चा तो हो रही है कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी। नहीं, यहाँ ऐसी कोई चर्चा हमारे सुनने में नहीं आई। चर्चा तो सत्ता पक्ष की आ रही है। मंदिर से पहली बार चोरी हुई, बड़े बड़े अयोध्या मंदिर, कितना संघर्ष लगा उसको बनाने में, उसके फंड से चोरी हो चुकी है। एनआईटी पे जो डॉक्टरी का पेपर होता है एग्जाम, वो नीट का जो एग्जाम होता है वो कई बार लीक हो चुका। बार बार कितना खर्चा आता होगा, जो अभ्यर्थी हैं कितने खर्चे से वो देने जाते होंगे, बार बार लीक हो रहा है। वो चर्चा चल रही है, विपक्ष की कोई चर्चा नहीं है। हम लोग को